हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सर बीके मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एसएससी जीडी के लिए 25 जीके जीएस का बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो सीधे एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। और मैंने एसएससी जीडी के लिए एवरेज चैप्टर पढ़ा रखा है और भी बहुत सारे चैप्टर पढ़ा रखा है, तो अगर आपने उस सब वीडियो को नहीं देखा है तो उस सब वीडियो को जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, तुरंत आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह लोथल था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो इसका आंसर होगा 1921 ईस्वी। साथ ही आपको बता दूं, 1921 ईस्वी जो है ये महाविभाजक वर्ष भी कहलाता है। इसका मतलब ये है कि 1921 में जो है विश्व की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, इसलिए जो है विश्व की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, इसलिए जो है इसको महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इतना याद रखिए कि 1921 को जो है महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो विश्व की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो इसका आंसर होगा अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो साथ ही आपको बता दूं कि महावीर की मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी, तथा उनका जन्म जो है महावीर का जन्म जो है वो हुआ था लुम्बिनी में, और महावीर की मृत्यु जो है वो हुई थी पावापुरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक क्या है। तो जब गौतम बुद्ध जो है घर को छोड़कर जा रहे थे तो उसका प्रतीक क्या है ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा घोड़ा। ठीक है, क्योंकि वो घोड़ा से गए थे। साथ ही आपको बता दूं कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यही क्वेश्चन ऐसे घुमा कर पूछा जाएगा कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना को किस नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर होगा महाभिनिष्क्रमण। याद रखेंगे, इसका आंसर होगा महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर होगा मेरठ से। और इस 1857 के विद्रोह को जो सबसे पहले मंगल पांडे ने जो है स्टार्ट किया था, और सबसे पहले उन्हीं को जो इसकी फांसी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संसदीय प्रणाली जो है प्रभावित है, यानी कि इसका मतलब है कि भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, साथ ही आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है यूएसए से लिया गया है। और आयरलैंड से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं। तो मैंने अभी आपको बताया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर होगा 22। भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। साथ ही आपको बता दूं कि 12 अनुसूची में बांटा गया है, तथा इसमें टोटल 395 अनुच्छेद हैं। ये सब एग्जाम में बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो सबसे पहले जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। साथ ही आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तो उस समय जो है भारतीय संविधान में केवल 8 ही अनुसूची थी। बाद में जो 73वां संविधान संशोधन का द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ऐसे ही सॉरी, इसका आंसर 9वीं नहीं होगा, इसका आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन एक पंचायती राज से है, तो इसका आंसर होगा 11वीं अनुसूची। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 11वीं अनुसूची। ये जो 9वीं अनुसूची है ना, इसको सबसे पहली बार जो है इसको प्रथम संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, इसका ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी जोड़ी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। साथ ही आपको बता दूं कि मूल संविधान में केवल 8 ही अनुसूची थी। ठीक है, पहला संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, फिर 10वीं को, फिर 11वीं को। तो वहीं 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, जिसको 11वीं अनुसूची को जो 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो भारत के संविधान के भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। साथ ही आपको बता दूं कि भाग 3 में मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है। इसका ट्रिक है 10 या 10वीं, आप देख सकते हैं। देखिए 10वीं के शुरू में क्या है? द है, और दल के जो है शुरू में क्या है? तो द है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से संबंधित है। साथ ही आपको बता दूं कि 11वीं सूची पंचायती राज से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची जो है ये नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक बुध ग्रह है, सॉरी शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र ग्रह है, और सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह है। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, और बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर आपसे अभी ये पूछा जाए कि किस ग्रह के पास उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तब इसका आंसर हो जाएगा आपको शनि। शनि के पास जो है अभी टोटल 82 उपग्रह हैं, जबकि बृहस्पति के पास ओनली 79 ही हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो दैनिक मौसम परिवर्तन जितना भी होता है वो वायुमंडल के पहले परत में होता है, जिसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। ठीक है, और समताप मंडल में जो है ये मतलब हवाई जहाज़ के उड़ने के लिए जो बहुत ही ये अच्छा मंडल है, इसमें ज़्यादा मौसम परिवर्तन नहीं होते हैं, इसको याद रखिएगा। और आयन मंडल में जो है आपको जितना भी उपग्रह होता है वो सब छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओजोन परत मुख्यतया कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में ही पाया जाता है, और यही समताप मंडल जो है ये हवाई जहाज़ के उड़ने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मौसम परिवर्तन नहीं होता, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है हवाई जहाज़ को उड़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पार्सेक निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो पार्सेक जो है
ये दूरी की इकाई है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही आपको बता दूं विद्युत धारा का इकाई जो है एम्पियर होता है और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, जिसका सिंबल जो है कुछ इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि नहीं गुजर सकती है, तो ध्वनि को गुजरने के लिए जो है किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि किससे नहीं गुजरेगी, तो निर्वात से नहीं गुजरेगी। निर्वात का मतलब जहाँ पे कोई हवा नहीं हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं निर्वात। तो ध्वनि वहाँ से नहीं गुजरेगी, बाकी सभी जगह से गुजर सकती है। इसलिए आप सुने होंगे कि जब लोग चंद्रमा पे जाता है तो वो एक दूसरे की बातों को जो है नहीं सुन पाता है अच्छे से, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, तो मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर जो है 60 डेसिबल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो का संचरण स्टेशन उदाहरण है, तो ये जो है अनुनाद का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो पायरोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो उच्च तापक्रम को मापने के लिए करते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि गहराई मापने के लिए जो फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं, जबकि ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका का खोज किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर है कवक। ठीक है, मैंने आपको टोटल 25 क्वेश्चन बताया, इसके साथ ही आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताया हर क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, इसलिए अब ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप ये बताइए कि ध्वनि की चाल जो है वायु में कितनी होती है। ध्यान रखिएगा, आपको वायु में बताना है, क्योंकि ध्वनि की चाल हर माध्यम में अलग अलग होता है। तो ध्वनि की चाल जो है वायु में कितनी होती है। ठीक है, इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स में से शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।